Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sir Rifat Ali and now this is trigonometry part 6 cosine rule. हमने अपने लास्ट लेक्चर में पार्ट 5 में साइन रूल को डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से। उसके बाद 5A में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए रूल ऑफ साइन के लिए। नाउ दिस टाइम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 6 कोसाइन रूल और रूल ऑफ कोसाइन लॉ, राइट। अच्छा, अगर हम रूल ऑफ साइन की बात करते हैं तो हमें उसके अंदर पेयर की जरूरत होती थी। कोई भी ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ना हो, अगर हमें उसके अंदर किसी एक साइड और उसके अपोजिट एंगल का कंप्लीट पेयर मिलता था, तो विद द हेल्प ऑफ एनी अदर एंगल और अ साइड वी आर एबल टू फाइंड आउट और सॉल्व द ट्राइंगल। हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये कोसाइन रूल है जिसमें आपके पास अगर 3 साइड्स गिवन हो, कोई एंगल मालूम ना हो, एक ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ना हो, तो हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। या अगर आपके पास कोई भी एक एंगल गिवन हो, एक एंगल का मतलब है कि सेकंड और थर्ड एंगल फाइंड आउट आप नहीं कर पाएंगे। With the help of 2 angle we can find out third angle by subtracting their sum from 180। लेकिन अगर आपको ट्राइंगल में एक ही एंगल मालूम है तो आप अदर 2 एंगल फाइंड आउट इस स्टेटमेंट से नहीं कर सकेंगे। ठीक सही है, अगर मेरे पास कोई एक एंगल गिवन है और उसकी अपोजिट साइड फाइंड आउट करना चाहूं मैं, जबकि रिमेनिंग अदर 2 साइड्स गिवन हो, तो मैं रूल ऑफ कोसाइन से ये काम कर लूंगा। चलिए देखते हैं। मैंने एक ट्राइंगल कंसीडर की, इसमें ट्राइंगल ए बी सी और जनाब इनकी अपोजिट लाइन इन्हीं के स्मॉल लेटर से मैंने रिप्रेजेंट किए। सो पॉइंट ए का अपोजिट लेंथ ए, पॉइंट बी का अपोजिट लेंथ बी और सी का अपोजिट लेंथ स्मॉल सी हमने ले लिया। अब अगर मैं इसमें से पॉइंट सी को ओरिजिन पर रख देता हूं तो सी के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे, जबकि साइड बी पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस a,0। इसका मतलब है कि सी से बी तक का डिस्टेंस मैंने ए कंसीडर किया है अपोजिट टू ए। अब इस तरह पॉइंट सी मैंने ओरिजिन ले लिया, पॉइंट बी क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो मैंने एक अननोन के साथ a,0 कंसीडर कर लिया। अब पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए तो मुझे नहीं मालूम, राइट। ये ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, इसके लिए तो दोनों ही अननोन लेना पड़ेंगे आपको। यहां जो अननोन था वो तो ए का अपोजिट साइड था जो कि गिवन हो सकता है, लेकिन पॉइंट ए के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बनते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, सो क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट पर है तो ये डिस्टेंस तो x है, बट आप नेगेटिव x लिखेंगे क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट पर x नेगेटिव कंसीडर होता है। हाँ, y के लिए ये है अबव द ओरिजिन पॉजिटिव और बिलो द ओरिजिन नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव x, y कंसीडर कर लिए हैं, राइट। अब हम पहले वर्किंग करेंगे, वर्किंग फॉर कोऑर्डिनेट a। तो मैंने सिर्फ इसमें से ये ट्राइंगल कंसीडर कर ली which is not the part of original triangle। लेकिन क्योंकि हम सॉल्यूशन कोई सा भी बनाना चाहें या कोई डेरिवेशन बनाना चाहें तो हमने इससे पहले जो काम किया है उसी की हेल्प ले सकते हैं। तो बिल्कुल बेस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को इसमें कंसीडर कर लिया। सबसे पहले तो हम आपको देखें ये बता दें कि हमने अपने इसी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर लेक्चर नंबर 3 या 4 में डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए यहां पर ये एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल है और इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये हुआ। अगर इस एंगल को एंगल सी कहा जाए तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि इस एंगल के लिए क्या कहेंगे आप। ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन 180 बनाता है, 180 माइनस एंगल सी इट विल बी। तो इस जगह पहले ही आप मेंशन कर दीजिए कि जनाब ये तो 180 माइनस एंगल सी है। ये वाला एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ओरिजिनल ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है।
जो पॉइंट सी पर है, और आपने जो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है इट इज आउटसाइड द ओरिजिनल ट्राइंगल। तो यही चीज हमने डिस्कस की थी। तो ये 180 माइनस सी हो गया। अब ये देखिए इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, और हमने यहां कोऑर्डिनेट लिए हुए नेगेटिव x, y, नेगेटिव x, y कोऑर्डिनेट लिए हुए। अब हम यहां x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जबकि ये जो हमारे पास डिस्टेंस ए सी है ये तो अपोजिट टू बी है, और ये ओरिजिनल ट्राइंगल का हिस्सा है, ये अपोजिट टू बी ओरिजिनल ट्राइंगल का हिस्सा है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर लगाते हैं हम। तो कोसाइन ऑफ एन एंगल इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल, और कोसाइन थीटा वुड बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही हमने पढ़ा कि जनाब कोसाइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन शॉर्टर adjacent angle to the largest side of a triangle. So this is adjacent upon hypotenuse. इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख पाएंगे कोसाइन एंगल, एंगल की जगह लिख दें 180 माइनस सी, एंड इट वुड बी इक्वल टू एडजेसेंट टू एंगल इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू 90 डिग्री इज b। तो आप इसके अंदर x के लिए लिख सकते हैं b टाइम्स, b डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो गया, b टाइम कोसाइन 180 माइनस सी। अब आप ये देखिए कि जब हमने मालूम की सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशो के लिए, तो हमने आपको ये बताया कि जो कोसाइन के साथ 180 माइनस सी होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, वो नेगेटिव होता है, साइन के साथ पॉजिटिव होता है, टेंजेंट के साथ भी नेगेटिव होता है। तो कोसाइन 180 माइनस सी का मतलब ये हुआ कि आप इस जगह लिख देंगे कोसाइन माइनस कोसाइन एंगल सी, आप इस जगह ऐसा लिख देंगे कोसाइन 180 माइनस सी नेगेटिव कोसाइन सी। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। तो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास हो जाती है विद नेगेटिव साइन b टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल c। ये हमारे पास x की वैल्यू है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं साइन के लिए, तो साइन ऑफ एन एंगल वुड बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल तो हमारे पास है 180 minus c, and this will be equal to opposite upon hypotenuse. तो opposite to this angle is y and hypotenuse is b। तो इस जगह पे आप देखिए y की वैल्यू हमारे पास होगी b टाइम साइन 180 माइनस c, ऐसा होगा हमारे पास। और साइन 180 माइनस सी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही घर है, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन पॉजिटिव ही होता है। तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू बी साइन एंगल सी। ये आपके पास जनाब y के कोऑर्डिनेट आ गए। तो सबसे पहला काम हमने रूल ऑफ कोसाइन में ये किया कि हमने एक ऐसी ट्राइंगल कंसीडर की जो 90 डिग्री नहीं थी, और इस ट्राइंगल के अंदर हमने ओरिजिन पॉइंट सी पे कंसीडर किया, तो सी के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। ओरिजिन इज अ पॉइंट वेयर बोथ लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोथ एक्सिस, राइट। सो बी के लिए हमने a,0 कंसीडर कर लिया, और ये साइड ए जो है अपोजिट टू ए था, तो इट मींस के गिवन हो सकती है आपके पास, ऐसा हो सकता है आपके पास, राइट। और ए के कोऑर्डिनेट्स हमने इस वर्किंग में मालूम कर लिए हैं। तो देखिए अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ए बी सी तीनों मौजूद हैं, और हम वर्किंग करने जा रहे हैं फॉर डिस्टेंस ए बी। ये डिस्टेंस ए बी है। तो जनाब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है विद इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है।
और हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बने, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है नेगेटिव एक्स, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव बी को कोसाइन सी है, सो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन में। सो जस्ट राइट डाउन बी टाइम्स कोसाइन एंगल सी कॉमा y की वैल्यू हमारे पास है b टाइम्स साइन एंगल सी। ओके, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास a के हो गए। अच्छा, डिस्टेंस a b है तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास a, 0। अब हम इनको अगर सपोज कर लेते हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कि दिस वन इज x1, y1 एंड दिस वन इज x2, y2, तो फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब डिस्टेंस d की बात हुई जो कि AB के इक्वल है, तो जरा देखें A से B तक के डिस्टेंस को हमने C का नाम दिया था, ओरिजिनल फिगर में इस ट्रायंगल में AB डिस्टेंस C है, तो इस D की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया C इज इक्वल टू, और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। चलिए जनाब x2 A है और माइनस x1 B कोसाइन एंगल C स्क्वायर प्लस अब जनाब y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है एंड देन माइनस y1 और y1 की वैल्यू है B साइन एंगल C। चलिए जी, अब इनकी स्क्वायर्स को तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम एवेल्युएट करेंगे, लेकिन रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए बोथ द साइड स्क्वायर ले लिया जाए। तो अगर आप स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ऑन ईच साइड, साथ ही साथ हम एक काम ये भी करें कि जब हमने स्क्वायर लिया तो दिस सी विल बिकम सी स्क्वायर, और यहां पर ये रेडिकल साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट, क्योंकि ये होल के अंदर है। अगर रेडिकल होल के अंदर है तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रेडिकल साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल साइन का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, पावर टू पावर मल्टीप्लीकेशन होती है, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास विदाउट रेडिकल साइन a माइनस बी कोसाइन सी होल स्क्वायर, तो जनाब अगर ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, देन माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो 2 तो मैंने अप्लाई कर दिया है, इन दो का प्रोडक्ट होगा ए बी कोसाइन एंगल सी। ओके, एंड प्लस स्क्वायर ऑफ लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो बी कोसाइन सी है, जब इसका स्क्वायर किया तो इसके अंदर बी भी मौजूद है और फंक्शन भी मौजूद है, स्क्वायर पावर दोनों पे अप्लाई होगी, सो आपने लिख दिया बी स्क्वायर एंड कोसाइन स्क्वायर एंगल सी। ओके, नाउ प्लस 0 माइनस बी साइन एंगल सी होल स्क्वायर। अब जनाब 0 माइनस का मतलब है 0 मींस नथिंग, सो वी हैव जस्ट नेगेटिव बी साइन सी, जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, ये तो सिंगल टर्म लिखी हुई है ना इसके अंदर, तो इधर तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो जस्ट ये स्क्वायर अप्लाई हो रहा है इस टर्म के ऊपर, सो बी स्क्वायर जस्ट राइट डाउन बी स्क्वायर, और जब इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एंगल सी, ऐसा बन जाएगा आपके पास। अब आप ये देखिए कि इसमें अगर मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, नाउ वी हैव कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी, तो जनाब आप सी स्क्वायर को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन एंगल सी प्लस टेकिंग कॉमन बी स्क्वायर, देन वी हैव कोसाइन स्क्वायर एंगल सी प्लस साइन स्क्वायर एंगल सी। Okay, now according to the definition of radian function, or according to radian function, we all know that cosine square theta plus sine square theta would be equal to 1. तो आप यहाँ पे क्योंकि एंगल दोनों का सेम है तो cos स्क्वायर एंगल C प्लस साइन स्क्वायर एंगल C को रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। अगर हम इस तरह कर देते हैं तो नाउ दिस इज C स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर
माइनस 2ab कोसाइन एंगल सी एंड प्लस बी स्क्वायर टाइम 1। आपने इसको रिप्लेस 1 से कर दिया तो बी स्क्वायर बन जाए बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम ऑर्डर दे दें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab कोसाइन एंगल सी। राइट, ये तो रूल ऑफ कोसाइन की फाइनल फॉर्म हमारे पास आ गया। दिस इज रूल ऑफ कोसाइन, यही रूल ऑफ कोसाइन है। लेकिन रूल ऑफ कोसाइन का बेसिक जो यूज है वो उस वक्त होता है जब कोई भी एंगल गिवन ना हो, या अगर वन अननोन साइड विद अपोजिट नोन एंगल, तब अप्लाई कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपको अननोन एंगल फाइंड आउट करना है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनको लेफ्ट राइट मूव करें, यानी सब्जेक्ट एंगल सी को बनाएं। या फिर आप दूसरा काम ये कर लीजिए कि नेगेटिव 2ab कोसाइन एंगल सी जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगी, और एडिंग बोथ द साइड 2ab कोसाइन एंगल सी। सो हम इधर लिख लेंगे 2ab कोसाइन एंगल सी इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो प्लस में चला गया। अच्छा, अब ऑलरेडी राइट साइड पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मौजूद है। अब ये जो सी स्क्वायर ऑलरेडी जो कि लेफ्ट साइड पे था, इसको राइट पे शिफ्ट करें या सब्ट्रैक्टिंग सी स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो यहां सी स्क्वायर कैंसिल होगा बट राइट पे नेगेटिव सी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप यहां पे कोसाइन एंगल सी फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, इधर आके डिवाइड में आ गया इस तरह से। तो ये भी रूल ऑफ कोसाइन की ही एक शक्ल है कि कोसाइन एंगल सी, अगर आप एंगल सी फाइंड आउट कर रहे हैं तो माइनस में सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सी मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रूल ऑफ कोसाइन तो ड्राइव आप इस तरह से कर लेंगे। ये तो फॉर्मुलेशन इसकी हो गई, हमने रूल ऑफ कोसाइन यहां लिख लिया। ये दोनों हमने शक्ल बनाई है रूल ऑफ कोसाइन की ही। और लेकिन अगर आप चाहें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन एंगल सी के इनकी साइड्स को रिप्लेस किया जाए या इसको याद किया जाए, तो हमारे पास इसका बड़ा ही अच्छा सा एक तरीका है। आप इस तरह से इसको बाखूबी जहन नशीन कर लेंगे, ये चीज आपको याद हो जाएगी। देखिए, आप ये बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या था? सी स्क्वायर इफ सी इज द लार्जेस्ट साइड, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था ना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर मैं कहूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड ए है, तो यकीनन फिर आप कुछ इस तरह लिख देंगे। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड बी है तो आप कुछ इस तरह लिख देंगे। अब ये जो मैंने 3 डिफरेंट स्टेटमेंट लिखी है, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है। अब अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो रूल ऑफ कोसाइन आपके ध्यान में किस तरह आएगा कि जनाब, जब आपने सम किया दो साइड का, लार्जेस्ट साइड ये आ गई, आपने सम किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो विद नेगेटिव साइन ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी कोसाइन अपोजिट एंगल ऑफ सी इज लाइक दिस, b square c square minus twice the product of these two without square like this, and cosine opposite to a is like this, a square plus c square minus twice the product of a and c times cosine opposite angle of side b, that would be b like this। ये तीनों स्टेटमेंट रूल ऑफ कोसाइन के लिए एट अ टाइम एक यूज करेंगे। इस तरह याद कर लेंगे आप इसको इजीली। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं एंगल की बात करूं और आपसे कहूं कि मुझे तो जनाब रूल ऑफ कोसाइन है, तो आपके ध्यान में पहले ही आ जाएगा कि जनाब कोसाइन फंक्शन ही यूज होगा, साइन यूज नहीं होगा। तो मुझे कोसाइन एंगल ए फाइंड आउट करना है, या मुझे कोसाइन एंगल बी फाइंड आउट करना है, या मुझे कोसाइन एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में आपके जहन में रहे कि अगर आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है तो इसकी अपोजिट साइड ही नेगेटिव होगी। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव साइड बी सी। अच्छा जनाब, तो फिर हम इसके लिए कुछ लिख दें, कोसाइन एंगल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव साइड
ए एंड सी। ओके, इसके लिए हमें लिख देना चाहिए कोसाइन एंगल सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव साइड ए बी। तो हमारे पास ये जो थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ये और थ्री ये हैं, ये तमाम रूल ऑफ कोसाइन में ही आती हैं। और अगर एग्जाम में जिस तरह कराची बोर्ड में या किसी दूसरे सिस्टम में, इंडियन के अंदर इंडियन बोर्ड की बात की जाए पाकिस्तानी बोर्ड के अलावा, तो इंडियन बोर्ड हो या आईबी सिस्टम, और अगर आपको ड्राइव करना है रूल ऑफ कोसाइन तो इजीली पहली हेडिंग आपके पास बन जाती है कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट ए। सेकंड हेडिंग में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और सिमिलरली करके आप इस तरह से इनको मेंशन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं भी है, और आपको ओ लेवल या आईजीसीएसई या एडएक्सेल के अंदर यूज करना है, रूल ऑफ कोसाइन याद करना है, और जिस चीज को आप अप्लाई कर रहे हैं वो आया किस तरह से, वो फॉर्मूला बना किस तरह से, तो वो इसकी डेरिवेशन है कि एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि अच्छा फॉर्मूला इस तरह ड्राइव किया था और हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, डिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो रूल ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हम ये सब कुछ करते हैं इसलिए कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये तमाम काम हमको उस वक्त करना ना पड़े जिस वक्त कोई अननोन फाइंड आउट करना है। हम पहले से उसके लिए एक सब्जेक्ट बना के रख लिया करते हैं, राइट। ऐसे ही हमने रूल ऑफ साइन के लिए किया और ऐसे ही रूल ऑफ कोसाइन के लिए किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।